और इस वक्त की बड़ी खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह की इजराइल को बारूदी धमकी, लेबनान में हमलों की कीमत चुकाएगा इजराइल। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने चेतावनी दी है, बच्चों की मौत का बदला लेगा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने बड़ी धमकी दी है। क्या कहा है हिजबुल्लाह ने और उसके क्या मायने आइए वो जान लेते हैं। हिजबुल्लाह ने नरसंहार वाली धमकी दी है। लेबनान पर हमले की कीमत चुकाएगा इजराइल, कहा है हसन नसरल्लाह ने। आम नागरिकों पर हमले का बदला लेकर रहेंगे, ये कहना है हसन नसरल्लाह का। यानी हिजबुल्लाह हर सूरत में बदला लेगा। नागरिकों पर हमला हुआ तो इजराइल में नरसंहार होगा। नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। हमास के साथ जंग में इजराइल की जीत नहीं होगी, ये भी कहा है। इसके अलावा जंग में हम हमास के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं, इसके अलावा ये कहा गया। और ये जो धमकी दी गई है इसकी बड़ी वजह क्या है वो भी आपको बता दें। वजह ये कि इजरायली हमले में 2 लेबनानी बच्चों की मौत हुई थी। इसके अलावा सीरियाई गोलान में घुसपैठ की कोशिश में थे। ये वजह है जिसकी वजह से इस तरह का गुस्सा फूटा है लेबनान की तरफ से और इस तरह की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। बच्चों की मौत से भड़का हुआ है हिजबुल्लाह और इसकी वजह से हसन नसरल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इजराइल में भी वो नरसंहार करेंगे अगर इसी तरह से हमले जारी रहे। अरब में लेकिन महाजंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इजराइल को परमाणु बंधक बनाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने डर्टी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के 5 ठिकानों का टारगेट तय कर लिया है, जहां किसी भी वक्त डर्टी बॉम्ब से विस्फोट हो सकता है। करीब 8 दशक पहले जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागा गया था। इस न्यूक्लियर अटैक में न सिर्फ भीषण विस्फोट हुआ, बल्कि परमाणु हमले के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी लीन ली। दशकों तक जापान के ये 2 शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु प्रहार महाशक्ति अमेरिका ने किया था, लेकिन इस बार ना एटम बम दागे जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर मिसाइलों से कोई प्रहार होगा। बावजूद इसके अरब में मौजूद एक मुल्क की आवाम तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएगी। दशकों तक ऐसा नरसंहार होगा जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। अब तक इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी में जंग बम गोला बारूद से लड़ी जा रही थी। अब तक बैटल ग्राउंड में आसमानी जंगबाजी, जमीनी योद्धा कोहरा मचा रहे थे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल के शहरों और एटमी प्लांट में डर्टी बम से विस्फोट कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ने हिजबुल्लाह को डर्टी बम की सप्लाई की है। यमन के हूती लड़ाकों को भी पीएमसी वैगनर ने डर्टी बम की खेप डिलीवर की है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान ने अफ्रीका से भारी तादाद में यूरेनियम जैसे काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ खरीदे थे और इसी के तहत यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने डर्टी बम की खेप वाया इराक सीरिया भेजी, जहां पीएमसी वैगनर का मिलिट्री बेस है। और फिर वैगनर ने लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को डर्टी बम सप्लाई की। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने डर्टी बम मिलने के साथ ही इजराइल के 5 बड़े शहरों या फिर एटमी ठिकानों की रैकी भी शुरू कर दी है, वो भी हुदहुद ड्रोन के जरिए।
मकसद साफ है, इजराइल के अहम ठिकानों में डर्टी बम को प्लांट करना और फिर जोरदार धमाके के साथ इजरायली धरती को डर्टी बम के प्रहार से सुलगाना। परमाणु बमों की तुलना में डर्टी बम को बनाना काफी आसान होता है और डर्टी बम के छोटे छोटे विस्फोट से एक सीमित दायरे में आसानी से रेडिएशन फैलाया जा सकता है। और शायद ईरानी प्रॉक्सी भी इसी प्लान के तहत हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान दशकों से परमाणु बम बनाने की जद्दोजहद कर रहा है, मगर अब तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने रेडियो एक्टिव वेस्ट से डर्टी बम तैयार किए हैं। और अब उसकी खेप हिजबुल्लाह हूती संगठनों को देकर इजराइल पर डर्टी बम से प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक हिजबुल्लाह हूती ने इजराइल के 5 ठिकानों को डर्टी बम से दहलाने की तैयारी की है। आखिर वो कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला ठिकाना तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है। यहीं से नेतन्याहू गाजा और ईरानी प्रॉक्सी पर हमले को ऑर्डर देते हैं। दूसरा ठिकाना यरूशलेम, जहां अल अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और अरब के मुस्लिम देशों में विवाद है। तीसरा ठिकाना हाइफा, उत्तरी इजराइल में भूमध्य सागर से सटा तटीय शहर, इजराइल का अहम पोर्ट है। चौथा ठिकाना इलात, जहां इजरायली नौसेना ने नेवल बेस और सैन्य अड्डा बना रखा है। पांचवा ठिकाना डिमोना, इजराइल का तीसरा बड़ा शहर, जहां परमाणु प्लांट और एटमी हथियारों का गोदाम मौजूद है।